तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि यार 360 और 360 कैसे लाया जाए बायोलॉजी में, और ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा नीट 2027 के लिए। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ी बोरिंग लगे, पर यार जो भी बात है वो सच ही है, ठीक है। और मेरे खुद नीट 2026 में और री नीट में दोनों में ही 360 और 360 आए हैं, तो शायद मैं आपको बता सकूं और आपकी इससे हेल्प हो सके ताकि आप भी नीट 2027 में 360 और 360 ला सको। तो सबसे पहले तो आप सब ने कोचिंग तो ज्वाइन की होगी और वहाँ सब मतलब बॉटनी भी पढ़ाते होंगे, ज़ूलॉजी भी पढ़ाते होंगे। तो यार अगर आपको लग रहा है ना कि बायोलॉजी और जो ज़ूलॉजी पढ़ाई जा रही है वो बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रही है, तो यार मैं उस चीज़ को कहूँगा कि आप बेशक स्किप कर दो, क्योंकि चाहे कितना पेपर मुश्किल आ जाए इतनी बाहर नहीं जाती एनसीईआरटी से चीज़ें। हाँ, थोड़ी बहुत बाहर चली जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल पूरा बीएससी का ही सिलेबस पढ़ने लग जाओ इस चक्कर में। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ट्राई करो कि आप लोग 360 में से 340 तो ग्रैब कर ही लो, और वो आपको एनसीईआरटी से आराम से मिल जाएगा। तो इसलिए आपका जो प्राइमरी फोकस है वो आपका एनसीईआरटी ही रहना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हद मार के 330 340 तो आप जो है वो एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, और उसकी लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यार, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आपकी होगी जेनेटिक्स, ठीक है, प्लांट फिजियो होगी, ह्यूमन फिजियो होगी, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनमें आपको थोड़ा सा बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें आ सकती हैं। तो यार मैं कहूँगी कि आप इनके लिए जो है कोई भी लेक्चर ज़रूर फॉलो करो, जिससे आपको शायद कॉन्फिडेंस भी इससे बना रहेगा बायो में। क्योंकि अगर एक भी आपका मान लो कोई मॉक टेस्ट हुआ और उसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आ गया, तो आपको बिना बात पे लगेगा कि आपको पूरी बायो ही नहीं आती, पर असल में ऐसी चीज़ नहीं है। बात यह है कि आपको वो टॉपिक नहीं आता क्योंकि उसकी चीज़ें थोड़ी सी एनसीईआरटी से बाहर गई हैं। तो इसलिए यार इन टॉपिक्स के लिए आप लेक्चर फॉलो कर सकते हो। आप कोई भी ऑनलाइन भी लेक्चर फॉलो कर सकते हो, या आप कोई भी ऑफलाइन भी लेक्चर फॉलो कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहो तो यार एक एलन नीट जो चैनल है उसके वन शॉट देख सकते हो, 6-7 घंटे का एक चैप्टर होगा, और उसमें बेसिकली सारी चीज़ें बताई गई हैं और बहुत अच्छे से ही बताई गई हैं, जिससे आपका मॉक टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यार, एक ऋषभ चौबे सर है, ठीक है, वो पहले पीडब्ल्यू में टीचर थे, बट अब उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म है। आप उनके भी जो चैनल है उस पर जाके आप मतलब ये वाले टॉपिक समझ सकते हो। काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपके दिमाग में जो है वो एनसीईआरटी की लाइन छप जाएगी। तो यार मैंने इन दोनों से मतलब पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये दोनों प्रेस्क्राइब कर रही हूँ। बाकी अगर आपको किसी और चैनल को आप फॉलो कर रहे हो और आपको उनका अच्छे से समझ आ रहा है और आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप उन्हीं को फॉलो करो। ज़रूरी नहीं है आपको इन्हीं से करना है, हाँ आप उनसे भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, बस ये है कि आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यार मैं कहूँगी, जैसे अब आपका ड्रॉप स्टार्ट हुआ है ना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हाँ आप कोचिंग को फॉलो करो, बट अगर आपका ऐसा है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सिलेबस, तो यार मैं कहूँगी आपको कि आप बिल्कुल सेल चैप्टर से चालू मत करो। आप कोचिंग्स का हाँ साइड बाय साइड चलने दो, लेकिन आपको अपना भी कुछ ना कुछ करना है। या तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि आप 12th से स्टार्ट कर दो डेली, मतलब डेली में अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 4-5 दिन में एक चैप्टर आप 12th का पूरा कर दो, ठीक है। या फिर आप 12th के पीछे से भी स्टार्ट हो सकते हो कि आप जिससे इकोलॉजी दिमाग में, क्योंकि इकोलॉजी ऐसी चीज़ है यार, बार बार तुम अगर उसको नहीं देखोगे ना तो तुम भूल ही जाओगे, चाहे तुमने पिछली बार कितना भी पढ़ा हो, ठीक है। तो उसको बार बार आंखों के आगे निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ यार, अब आप मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि जैन तक जो है, मान लो आपकी कोचिंग में 11th चल रही है, तो वो चलते चलते मान लो दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी की स्टार्टिंग तक ख़त्म हो गई, तो साथ बाय साथ क्या होगा कि जो आपका 12th होगा ना वो आप खुद कर चुके होगे, जिससे जब कोचिंग में दोबारा 12th चलेगी तो वो आपकी कहीं ना कहीं रिवीजन होगी,
और उस टाइम पे आप साथ में 11th की रिवीजन अपनी कर रहे होगे। पहले तुमने 12th की अपनी करी, फिर तुमने 11th की अपनी रिवीजन करी, जिससे तुम एटलीस्ट बायो को बहुत जल्दी तुम ईजिली 360 स्कोर कर सकते हो। यार एक चीज़ याद रखना कि कितना भी मुश्किल पेपर हो, उसमें तुम्हारी हेल्प जो है वो बायो करेगा। अगर पेपर तुम्हारा डिफ़िकल्ट है, वहीं अगर तुम्हारा इजी पेपर हुआ ना, तो तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे मैटर करेंगे। क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में अगर तुम लैग करे तो तुम्हें वो रैंक अपने आप इतना पीछे चला जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर पेपर मुश्किल है ना, उसमें तुम्हारा बायो में अगर 360 स्कोर आ गया तो तुम्हें बाकी में ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट अगर तुम उसमें डिसेंट भी स्कोर कर रहे होगे तो तुम्हारा रैंक अपने आप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यार ये एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है कि डिफ़िकल्ट और इजी पेपर की। बाकी अब जैसा लग रहा है तो पेपर थोड़ा सा तो कॉन्सेप्चुअल आएगा ही, मतलब बिल्कुल तुम 2024 वाला इजी तो नहीं समझ सकते। ठीक है, तो यार अब हम इजीली चीज़ों को समराइज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे कि 11th के हम कुछ चैप्टर्स की बात करते हैं। 11th की यार फर्स्ट यूनिट रट्टा है, वो कुछ ऐसा नहीं है समझने वाला उसमें। हाँ, एक दो चीज़ें रिप्रोडक्शन वगैरह, उसमें तुम छोटे छोटे जैसे फंजाई की रिप्रोडक्शन वगैरह तुम चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ सकते हो, लेकिन एट द एंड जो उसकी NCERT की लाइन है ना, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, ऐसे ही जो तुम्हारी सेकेंड यूनिट है, जिसमें तुम्हारे चैप्टर आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वगैरह, और कॉकरोच हो गया, तुम्हारा फ्रो हो गया, इसमें भी यार तुम्हारी NCERT मैटर करेगी। तुम्हें कोई ऐसी खास तुम्हें समझने वाले नहीं है चीज़ें। बाकी तुम्हें कोचिंग वाले कुछ भी बोल रहे कि तुम्हें ये समझना है, तुम्हें इतना पढ़ना है या इतने क्वेश्चन लगाने हैं, नहीं भाई, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है बायो के लिए। तुम मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस लगाओ, तुम्हारा अपने आप उसमें चैप्टर्स कवर होते चले जाएंगे, और तुम NCERT अपने साथ रखो। ठीक है, तीसरा तुम्हारा जो प्लांट फिजियो है, उसमें तुम्हें समझना पड़ेगा, और उसमें ईजी भी रहेगा कि तुम समझ के करो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर आया तो तुम्हारी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट में तुम्हारा आ गया बेसिकली, मान लो ह्यूमन फिजियो आ गया। ह्यूमन फिजियो में भी तुम्हें समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें बिना समझे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए यार ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें तुम समझ के ही शायद फ़ायदे में रहोगे। बाकी कहने को ठीक है कि NCERT पढ़नी है, बट थोड़ा थोड़ा हेल्प करती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 11th की बात होगी। उसके बाद आता है यार 12th में सबसे पहले तुम फर्स्ट यूनिट जो तुम्हारी रिप्रोडक्शन है, उसमें तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ सकते हो, क्योंकि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें क्वेश्चंस बाहर के आए हैं, ये आपने PYQ में भी देखा ही होगा। बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें भी ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये भी तुम मतलब हो ही जाएगा। बस तुम्हें लास्ट का जो टॉपिक है वो IVF वगैरह, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये कुछ समझना है कि बेसिकली ये क्या केसेस बनते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन बन गया एज एग्जाम्पल के टाइप वाला तो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा अगर तुम्हें समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो उसके बाद आता है यार हमारी सेकंड यूनिट जेनेटिक्स। यार एनी डे तुम पूरी पढ़ना, किसी भी टीचर से पढ़ना, लेकिन ये अच्छे से समझना। बाकी स्टिल मैं यही कहूँगी कि इसमें भी इतना डीप मत जाना कि तुम पूरा BSc पढ़ने लगो। तुम्हें नीट देना है तो तुम्हारा प्राइमरी फोकस नीट ही रहना चाहिए। तो इसलिए इसके तुम लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, और वही यार किसी के भी कर लो, या तो LN नीट से कर लो, या वही ऋषभ चौबे सर का मैंने जो बताया उनका भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर हो गया, और एक वो क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर हमारी आती है बायोटेक में यार एनी डे वो भी तुम्हें समझने में ही फ़ायदा है। समझोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। खाली NCERT से बायोटेक नहीं बनेगी। बनने में क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि NTA कब कैसा पेपर डाल दे। उसके बाद यार इकोलॉजी यार एनी डे NCERT से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा इकोलॉजी का। ठीक है,
तो ये आप फॉलो कर सकते हो और विद दिस आप इजीली 360 ऑन 360 ला सकते हो। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना, कॉन्फिडेंस को कम मत होने देना, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है जो लास्ट में आपको खींच के लेता चला जाएगा। ठीक है, बाकी हम यार छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं थोड़े से मुश्किल हो गए जैसे, उसकी हम शॉर्ट वीडियो डालते रहेंगे। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको किस चीज़ पे मतलब वीडियो चाहिए। आपको अगर कोई भी टॉपिक ऐसा मुश्किल लगता हो तो आप मेरे को बता सकते हो, हम उसी पे वीडियो बना देंगे। और थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्यूचर में और वीडियोस के साथ। थैंक यू।